श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती आपकी समस्त कामनाओं को पूर्ण करें। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि विधि पूर्वक अगर भगवान शिव की पूजा महाशिवरात्रि के दिन की जाए तो भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और भक्तों की समस्त कामनाओं को पूर्ण भी करते हैं। महाशिवरात्रि की रात्रि की पूजा विशेष मानी गई है। जागरण और चारों पहर की पूजा से, मतलब रात्रि जागरण और चारों पहर की पूजा करने से जीवन के समस्त कष्टों का निवारण हो जाता है। इस दिन भगवान भोलेनाथ की कृपा की प्राप्ति के लिए व्रत रखा जाता है। वैसे कई भक्त हैं जो कि व्रत नहीं भी धारण करते हैं, तो अगर आप व्रत नहीं भी कर रहे हैं तो भी आपको भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा अवश्य करना है। अब वैसे देखा जाए तो भगवान शिव की पूजा की जो विधि है अत्यंत सरल है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार अगर आप महाशिवरात्रि की पूजा कर रहे हैं तो महाशिवरात्रि एक विशेष पावन पर्व है, मतलब बहुत ही विशेष दिन है। तो ऐसे में षोडशोपचार की पूजा का विधान बताया गया है हमारे शास्त्रों में। इस विधि में 16 प्रकार की वस्तुएं भगवान शिव को अर्पित की जाती हैं, मतलब 16 प्रकार से भगवान शिव की आराधना की जाती है। और ये बहुत ही आसान विधि है, मतलब षोडशोपचार पूजा की विधि लगभग हमेशा मैं आपको बताती ही रहती हूँ। सामग्री वही होती है, बस अर्पित करते समय थोड़ा सा हमें ध्यान रखना होता है। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि साल 2025 में महाशिवरात्रि कब है और महाशिवरात्रि पर भगवान शिव की पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या है, चार पहर की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, निशीतकालीन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और कौन सा वो समय है जिस समय में आपको पूजा करने से चारों पहर की पूजा का फल प्राप्त हो जाता है। मतलब मान लीजिए आप चारों पहर पूजा नहीं भी कर पाते हैं तो महाशिवरात्रि का एक ऐसा शुभ मुहूर्त जिस समय में आप अगर भगवान शिव की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं तो विश्वास कीजिए संपूर्ण पूजा का, संपूर्ण शिवरात्रि का आपको शुभ फल प्राप्त हो जाता है। तो उस समय के बारे में भी बात करेंगे और भगवान शिव की पूजा षोडशोपचार विधि से आप किस प्रकार से सरलता से कर सकते हैं, सारी जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करूंगी और कुछ बहुत ही अचूक उपाय भी शेयर करूंगी। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा जरूर देख लीजिए। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो जरूर ही किया कीजिए। बात करेंगे पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि भगवान शिव की पूजा आपको किस प्रकार से षोडशोपचार विधि से करना है। देखिए, सबसे पहले महाशिवरात्रि के दिन आपको सुबह जल्दी उठना है। उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइए, स्नान कर लीजिए। स्नान करने के बाद भगवान सूर्यदेव को जल दीजिए और फिर अपने घर के मंदिर में जो आपकी प्रतिदिन की पूजा होती है सभी देवी देवताओं की, उस प्रकार से नित्य की भांति पूजा कर लीजिए। अब भगवान शिव और माता पार्वती की आपको पूजा करनी है, पूरे शिव परिवार की आराधना करनी है। व्रत धारण करते हैं तो अपने व्रत का संकल्प ले लीजिए और व्रत नहीं करते हैं तो सिर्फ भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं, इसका भी आप संकल्प ले सकते हैं। ठीक है, तो व्रत या पूजा आप जो भी करना चाहते हैं संकल्प के साथ करते हैं तो उसका फल आपको अधिक प्राप्त होता है, या यूं कहें कि संपूर्ण प्राप्त होता है। तो सबसे पहले भगवान शिव के सामने आपको शुद्ध घी का दीपक जलाकर अपने व्रत का और पूजा का संकल्प लेना है। इसके बाद अपने हाथ में पुष्प ले लीजिए, थोड़े से अक्षत ले लीजिए और चाहे तो एक सिक्का भी ले सकते हैं और भगवान शिव का आवाहन कीजिए, ध्यान कीजिए। ओम नमः शिवाय इस मंत्र के द्वारा या फिर कोई भी स्तोत्र पढ़कर भगवान शिव का आवाहन कीजिए और आपके हाथ में जो पुष्प है वो भगवान शिव के चरणों में अर्पित कर दीजिए। अब भगवान शिव को एक पुष्प का आसन दीजिए और फिर उनके चरणों में थोड़ा गंगा जल अर्पित कीजिए। इसके बाद शिवलिंग का जलाभिषेक कीजिए। फिर पंचामृत इत्यादि जो भी चीजें आपने बनाई है, जैसे कि दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, पांचों चीजें मिलाकर आप पंचामृत बना सकते हैं या चाहे तो अलग अलग भी अर्पित कर सकते हैं। और जलाभिषेक करने के बाद आपको पंचामृत से अभिषेक करना है, फिर जलाभिषेक करना है। इसके बाद भोलेनाथ को वस्त्र अर्पित करना है, चंदन अर्पित करना है, अक्षत, पुष्प, बिल्वपत्र इत्यादि जो भी चीजें आपके पास उपलब्ध हो सभी चीजें एक एक करके भगवान शिव को अर्पित कीजिए। पूजा करने के पश्चात भगवान शिव को धतूरा और मंदार के पुष्प अर्पित कीजिए, क्योंकि ये उन्हें अत्यंत प्रिय है। धतूरा जो फल होता है, कांटेदार जो फल होता है, उसे हम अर्पित करते हैं तो हमारे जीवन में आने वाले समस्त कष्टों का निवारण भगवान भोलेनाथ कर देते हैं। जैसे कि अगर आप कर्ज से परेशान हो, शत्रुओं से परेशान हो, बीमारियों से परेशान हो या घर में कलह क्लेश से परेशान हो, मतलब कोई भी आर्थिक, शारीरिक या फिर मानसिक परेशानी आपके जीवन में हो, धतूरा अवश्य अर्पित करना चाहिए। और धतूरे का जो पुष्प होता है, सफेद वाला जो पुष्प, उसे जब हम अर्पित करते हैं तो इससे संतान प्राप्ति की कामना पूर्ण होती है। भगवान भोलेनाथ को बिल्व पत्र अत्यंत प्रिय है और अगर आप उस पर राम 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 लिख देते हैं तीनों पत्तों पर और फिर भगवान शिव को अर्पित करते हैं, फिर तो भगवान शिव आपकी समस्त कामनाओं को पूर्ण कर देते हैं।
मतलब जिस भी कामना को मन में धारण करके आप 108 बिल्व पत्र भगवान शिव को अर्पित करते हैं, निश्चित ही भगवान शिव की कृपा से आपकी वो कामना पूर्ण होती है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। इसके बाद भगवान शिव को भोग में आप मिठाई का भोग लगा सकते हैं, सफ़ेद मिठाई का। अभी जो भी सीजनल फ्रूट्स हैं जैसे कि अंगूर या फिर अनार या फिर बेर, जो भी आपके पास उपलब्ध हो, भगवान शिव को अर्पित कीजिए। इसके बाद दक्षिणा स्वरूप कुछ पैसे शिवलिंग पर अवश्य अर्पित कीजिए और फिर थोड़े से अक्षत अर्पित कीजिए। पूजा पूर्ण करने के बाद थोड़ा सा अक्षत शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए और मन में ये भाव होना चाहिए कि पूजा में किसी भी प्रकार की सामग्री का अभाव रहा हो मुझसे, या पूजा में विधि में किसी भी प्रकार की गलती हुई है तो इसके लिए आप मुझे क्षमा करें और मेरी पूजा को पूर्ण मानकर इसे स्वीकार करें। इसके बाद आपको अपने हाथों में थोड़ा सा पुष्प लेना है, पुष्पांजलि की तरह से, जैसे दोनों हाथों में आपको थोड़े से पुष्प भरने हैं और भगवान शिव के मंत्र का जप करते हुए आपको पुष्पांजलि अर्पित करना है। भगवान से दोनों हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। इसके बाद कपूर जलाकर भगवान शिव की आरती कर लीजिए। आप चाहे मंदिर में पूजा करते हैं या फिर घर में पूजा करते हैं, पूजा की विधि यही रखिए। हाँ, मंदिर जब हम जाते हैं तो ज़रूर वहाँ पर थोड़ी सी जल्दी होती है, भीड़ ज़्यादा होती है तो इतना समय नहीं मिल पाता है, लेकिन आप घर में विधि विधान से इस प्रकार से पूजा अवश्य करें। देखिए, शिवरात्रि पर मंदिर सभी जाइए, लेकिन अपने घर में भी विधि विधान से भगवान शिव की पूजा आपको सुबह जरूर करना है। अगर संभव हो तो चारों पहर में पूजा जरूर करनी चाहिए। चारों पहर की पूजा नहीं कर पाते हैं तो भी आपको निशीतकालीन पूजा अवश्य करना है। निशीत काल एक ऐसा शुभ मुहूर्त है जिस समय में अगर आप भगवान शिव की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, अभिषेक करते हैं तो आपके जीवन में चाहे जो भी कष्ट हो, भगवान शिव की कृपा से आपके कष्टों का निवारण हो जाता है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं। वैसे आने वाली वीडियो में पूजा मैं आपको करके भी दिखाऊंगी, तो आप लोग अच्छी तरह से देख कर भी समझ सकते हैं। और अब जानते हैं कि चतुर्दशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और व्रत हमें कब धारण करना है। देखिए, फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि का प्रारंभ होगा 26 फरवरी को सुबह 11:08 पर और चतुर्दशी तिथि समाप्त हो रही है 27 फरवरी को सुबह 8:54 पर। और महाशिवरात्रि के व्रत में निशीतकालीन पूजा बहुत महत्वपूर्ण होती है। जब चतुर्दशी तिथि निशीत काल में अर्थात अर्धरात्रि में व्याप्त होती है, उसी दिन महाशिवरात्रि मनाते हैं। तो 26 फरवरी 2025 को यानी कि बुधवार के दिन महाशिवरात्रि मनाई जाएगी। और महाशिवरात्रि के व्रत में 4 पहर की पूजा बहुत महत्वपूर्ण होती है। शास्त्रों में इस प्रकार का वर्णन आता है कि 4 पहर की पूजा से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों पदार्थों की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए महाशिवरात्रि में 4 पहर की पूजा जरूर करनी चाहिए। तो 26 फरवरी को प्रथम पहर की पूजा का शुभ मुहूर्त है शाम को 6:19 से रात्रि में 9:26 तक। रात्रि दूसरे पहर की पूजा का शुभ मुहूर्त है रात में 9:26 से रात्रि 12:34 तक। अब ये 27 फरवरी की सुबह हो जाएगी। तीसरे पहर की पूजा का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है रात्रि 12:34 से प्रातः 3:41 तक। और चौथे पहर की पूजा का शुभ मुहूर्त है 3:41 से सुबह 6:48 तक। तो वैसे तो प्रयास करना चाहिए कि हम चारों पहर की पूजा कर पाएं। मान लीजिए कि आप चारों पहर की पूजा नहीं कर पाते हैं किसी भी कारणवश, तो ऐसे में आपको निशीत काल की पूजा अवश्य करना है। मतलब अर्धरात्रि में जो निशीत काल का समय होता है, अगर आप उस समय में पूजा करते हैं तो आपको संपूर्ण चारों पहर की पूजा का शुभ फल प्राप्त हो जाता है। और निशीतकालीन पूजा का शुभ मुहूर्त है देर रात्रि, मतलब 26 फरवरी की देर रात्रि में 12:09 से 12:59 तक। और अगर आप शिवरात्रि का व्रत कर रहे हैं तो शिवरात्रि व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त है 27 फरवरी को सुबह 6:48 से सुबह 8:54 तक। दोस्तों, आज की वीडियो में महाशिवरात्रि व्रत से संबंधित संपूर्ण जानकारी मैंने आपसे शेयर की। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। इससे जुड़ा हुआ कोई भी आपका प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिए। आपके प्रश्नों का उत्तर या तो आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा या फिर वीडियो में आपके प्रश्नों का उत्तर आपको मिल जाएगा। तो आने वाली वीडियो आप लोग ज़रूर देखिए, आपके ही प्रश्नों के उत्तर उस वीडियो में शामिल होते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर किया कीजिए और संभव हो तो शेयर भी किया कीजिए। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।